हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी कर रहे हो? ओके, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर थोड़ा कंटिन्यूटी के बेसिक्स के बारे में जाने थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका जितना भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई और उसके बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिएगा, जिससे कि हम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। हमको क्या करना है, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करोगे तो रियल प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। जब रियल प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तो अपनी राइट स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, जिससे कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपके बोर्ड्स में स्कोर हो पाए। समझ में? अगर पूरा 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने ही पड़ेंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे और रियल प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? इसलिए मैं क्लास में ही मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका ईच एंड एवरी डाउट जो है वो क्लास में ही क्लियर हो जाए और आप घर पे जाके जब रिविजन करें तो 100% आप उस कॉन्सेप्ट के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाए और एग्जाम में आप पूरा का पूरा स्कोर्स कर सकें। समझ में आ गया? ओके, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहली बात, अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, ओके, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। एट x इज इक्वल टू 1 पे हमको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे एट दैट गिवन पॉइंट। तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलो, पहला काम क्या है, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे। गिवन पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। तो उसमें जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो गया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। पक्का? अब लिमिट फाइंड करेंगे एट दैट गिवन पॉइंट। लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। ओके, अब f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 3। तो रखो वहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3। अब नाउ दिस x को 1 से रिप्लेस कर दो। ओके, तो रिप्लेस करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो गया, 5। देखो, फंक्शन की वैल्यू एट दैट गिवन पॉइंट एंड लिमिट की वैल्यू एट दैट गिवन पॉइंट बराबर है कि नहीं है? अगर जब बराबर है तो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, खत्म काम। ओके, मींस फंक्शन की वैल्यू एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x दोनों क्या है, 5 है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो सॉल्व करके देख लिए, अब ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर ग्राफ में भी ये अगर ऐसा ही आता है, ओके, तो समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। दोनों मेथड समझ में आना चाहिए ना, दोनों मेथड, ग्राफ वाला भी और सॉल्व करने वाला भी। पक्का? तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पक्का? समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। तो इसको इरेज करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में कैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे। ये क्या है, f ऑफ x का मतलब क्या है, y है सॉरी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे 9th और 10th में, यहाँ पे x लिया, y लिया, x की वैल्यू क्या लिया, 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 3, x की वैल्यू क्या लिया, 1, तो y की वैल्यू क्या आई, 5। ओके, समझ में आ गया? अब x की वैल्यू y की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। चलो, y की वैल्यू 0 लिया तो 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू क्या, -3, x इज इक्वल टू क्या, -3/2। मतलब जैसे y 0 हुआ तो x क्या हो गया, -3/2 हो गया। और y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 1 लिए, ओके, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। अब ये पॉइंट है, इसको प्लॉट करते हैं और उसके बाद सबको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं क्या ग्राफ को ड्रॉ करते समय हमको पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या। अगर ऐसा काम हुआ, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नहीं तो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले पॉइंट ज्वाइन करते हैं। ये क्या है, 0,3, 0,3, x0 y3, 1
2 3, एक पॉइंट हो गया 0,3, 0,3। ओके, नेक्स्ट क्या है 1,5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, यह हुआ 1,5। नेक्स्ट x इज इक्वल टू व्हाट -1 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या है -1, y इज इक्वल टू 1, मतलब यह पॉइंट -1 एंड 1, और x क्या है -3/2 मीन्स -1.5, 0। ओके, यहाँ पे तो ये क्या हो गया -3/2, 0। अब इन सब पॉइंट को हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया। अब देखो इसको ड्रॉ करने में क्या आपको पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है। देखो यहाँ से चलो स्टार्टिंग चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया लास्ट तक पहुंचा, तो क्या पेन को उठाने की जरूरत पड़ी क्या नहीं पड़ी। ओके, तो एक कौन सा फंक्शन है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये क्या है ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, समझ में आ गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या है कंटिन्यूअस है, समझ में आ गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पक्का नोट डाउन कर लीजिए इसका। तो हम लोग सॉल्व करके भी देख लिए, ग्राफ ड्रॉ करके भी देख लिए, दोनों से हम लोगों को तो समझ में आ गया कि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एट दैट गिवन पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ भी डाउट्स हो प्लीज पूछते रहिएगा, आप लोग पूछेंगे तभी तो मजा आएगा बताने में, कि नहीं सही करा ना। ओके, पूछेंगे तब मजा आएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ दे आर आस्किंग चेक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलो ड्रॉ करते हैं, चेक करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मींस एफ ऑफ 0 फाइंड करना है एट दैट गिवन पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया 0 आ गया। अब लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स है क्या एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या हो गया 0 स्क्वायर मतलब 0। अब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट गिवन पॉइंट क्या है सेम है, कितना है 0 है, तो क्या कर सकते हो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। पक्का समझ में आ गया, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि ग्राफ से क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ रहा है। ग्राफ से भी समझ में आ गया तो हमारा दो मेथड से कौन मतलब जो जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। पक्का समझ में आ गया। ओके, पहले समय स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करो, समझो। अगर एक बार बेसिक्स क्लियर हो गया तो एडवांस को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। समझ में आया पक्का। ओके, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते क्या है। ओके, क्या था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करना था कंटिन्यूटी। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो प्लॉट करते हैं ग्राफ x y, x 0 लिया तो y 0 हो गया, x क्या -1 लिया तो y इज इक्वल टू 1, x -2 लिया y इज इक्वल टू 4, x 1 लिया y इज इक्वल टू 1, x 2 लिया y इज इक्वल टू 4। अब इस सब कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं और चेक करते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक ग्राफ ड्रॉ करते समय क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। अगर नहीं पड़ी तो कंटिन्यूअस है, अगर हो गई तो उसका मतलब कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। चलो चेक करते हैं। ओके, y x जितने पॉइंट्स है 0,0 तो ओरिजिन हो गया, -1,1 समवेयर हियर, -1,1 समवेयर हियर, -1,1, -2,4 समवेयर हियर, 1,1 समवेयर हियर और 2,4 हियर। हमने क्या किया देखो, अब देखो इसको ग्राफ को देखो, क्या ग्राफ ड्रॉ करते समय कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या नहीं। ये ग्राफ क्या हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या 1,1 एट 2,4। ओके, तो क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक
ग्राफ ड्रॉ करते समय हमको पेन को उठाने की जरूरत नहीं करनी पड़ी, गाड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। ओके, और सॉल्व करके भी देख लीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन था, ऐसे भी चेक कर लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, थर्ड, f of x is equal to mod x at x is equal to 0। हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ओपन करो इस मॉडुलस फंक्शन को। आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे किया जाता है। ओके, चलो चेक करते हैं एक बार। f of x है, f of x is equal to, सबसे पहले क्या करेंगे, जब मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना है सबसे पहले क्या कर लेंगे, जब x को लेस देन 0 से चेक करेंगे, बिकॉज 0 पर चेक करना है, तो x ओपन करना है, तो मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना है, तो क्या करेंगे, जब x जो है 0 से छोटा है उस पर चेक करेंगे कैसे मॉडुलस फंक्शन ओपन होगा। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब कैसे मॉडुलस फंक्शन ओपन होगा। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन होगा। और एक चीज पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। और f ऑफ x क्या है, यहाँ पे y है, तो y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इतना ध्यान देना है। ओके, तो ओपन करते हैं ग्राफ को। इफ x इज ग्रेटर देन लेस देन 0 पे लेकर लेते हैं, इफ x इज लेस देन 0। अब ध्यान दो, जब x लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस फंक्शन क्या किससे ओपन होना चाहिए, निगेटिव से ओपन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव आना ही चाहिए। समझ में आ गया। सो मॉडुलस फंक्शन को निगेटिव से ओपन करेंगे क्योंकि x निगेटिव है, यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है, और तो y को तो होना है पॉजिटिव, तो इसको निगेटिव साइन से ओपन करेंगे, तो अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तभी जाके y पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। इफ x इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इफ x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 पॉजिटिव ही है, सो मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन, यहाँ पे x हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब इसको चेक फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करते हैं सबसे पहली बात हम, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट, कौन सा गिवन पॉइंट था, इसी पे चेक करना है कंटिन्यूटी हमको, 0 पे। तो जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। कोई बात नहीं, मिल गया। दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। ओके, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस, लास्ट क्लास में बता चुका हूं, 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या है, जब x 0 से छोटा हो, जब x 0 से छोटा हो, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, जब x 0 से छोटा हो, जब x 0 से छोटा हो तो उस समय f ऑफ x की वैल्यू क्या है, चेक करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, गाड़ी में बैठे यहाँ पे आए हो, x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस x है, तो माइनस f ऑफ x को माइनस x से रिप्लेस करो, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस माइनस x, अब x को 0 से रिप्लेस कर दो, 0 ऑफ माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0 आ गया। फंक्शन की वैल्यू एट दैट गिवन पॉइंट कितना था, 0 था। दोनों बराबर है तो तीसरा चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, अदरवाइज फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या होता है, हमको चेक करना है राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 से बड़े पर चेक करना है। ओके, f ऑफ x, अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, जब 0 प्लस हो मतलब 0 से बड़ा हो, जब x 0 से बड़ा हो है तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, चेक करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है, तो f ऑफ x को x से रिप्लेस कर दो और x को 0 से रिप्लेस कर दो तो 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट दैट गिवन पॉइंट क्या है, 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, 0 है, मतलब तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो क्या कर सकते हो कि फंक्शन क्या है,
कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, मींस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तीनों बराबर है किसके, 0 के। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, पक्का? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, चलो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो अब क्या करते हैं, सॉल्व तो कर लिए, अब थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ग्राफ में भी ये कंटिन्यूअस हो गया तो दो दो जगह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो ग्राफ से भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो क्या था यार, एफ ऑफ एक्स अभी जस्ट ओपन किए थे हम लोग, माइनस एक्स 0 एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एक्स ग्रेटर देन 0। गॉट इट? अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अब यहां पे क्या है, सी जब x लेस देन 0 है तो y क्या है, माइनस एक्स है। जब x क्या है, लेस देन 0 है तो y क्या है, माइनस एक्स है। तो ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, अब देखना जब x लेस देन 0 है तो y क्या है, माइनस एक्स है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। पर एक चीज पता है हमको, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे क्या है, x लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब क्या है, जो ग्राफ है y एक्सिस के लेफ्ट साइड में ही रहना चाहिए, राइट साइड में रहना चाहिए। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, यह वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, ये वाला पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इस पार्ट में x पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया, ये नहीं होगा। दूसरा, जब x 0 है, जब x 0 है, देखना जब x 0 है तो y क्या है, वो भी 0 है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, नो प्रॉब्लम। वेन x इज ग्रेटर देन 0 है, वेन x इज ग्रेटर देन 0 है तो y क्या है, x है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो राइट साइड में y एक्सिस के, मतलब यह वाला पॉइंट हो गया। अब देखो ये दोनों जो ग्राफ है, इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाने में क्या पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है, नहीं ना? देयर इज नो नीड टू लिफ्ट द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। जब लिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। पक्का समझ में आ गया, 100%। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कोई भी दिक्कत हो पूछिए कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया हम लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगेन क्या पूछ रहा है, चेक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो चेक करते हैं। सिंपल से सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट। फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 0। अब चेक करते हैं एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब यहां पर जब x 0 है, जब x 0 है तो एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो एफ ऑफ 0 क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट 2, अब LHL फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x। इस 0 माइनस का मतलब होता है जस्ट 0 से छोटा, और उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, 0 से जस्ट छोटा, 0 के लेफ्ट साइड में हम चेक कर रहे हैं। ओके, अब जब x 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, जब x 0 के बराबर नहीं है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, चेक करते हैं। यहां पे चलते हैं। ओके, जब x 0 के बराबर नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ एक्स को। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब x को क्या करते हैं, 0 से रिप्लेस करते हैं, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 मींस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट क्या था, 1 था। तो 1 जो है 3 के बराबर नहीं है, मतलब
फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, पर उसके बावजूद भी हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ही लेते हैं। ओके, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस। देखो 0 प्लस का मतलब क्या, 0 से बड़े पे चेक करना है। ओके, 0 के सराउंडिंग में, पर 0 से जस्ट बड़े पे चेक करना है। जब 0, इसका मतलब क्या है, जब x 0 नहीं है, x 0 नहीं है चेक करते हैं, अगेन गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ पे आए और चेक किए हो, जब x इज इक्वल टू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 है, तो f ऑफ x को x स्क्वायर प्लस 3 से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। समझ गया, x स्क्वायर प्लस 3 को f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर प्लस 3 से। अब x स्क्वायर को 0 से रिप्लेस कर दो, तो x के प्लस में क्या रख देंगे, 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 क्या हो गया, 3। अब देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 3 है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और वो हम लोग चेक कर दिए हैं सॉल्व करते समय कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो ओके समझ आ गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसी को हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं कि ग्राफ से कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, जितना भी डाउट्स होगा और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। पक्का इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ग्राफ से भी चेक कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो पूछते रहिए। ओके, चलो ग्राफ से, तो सबसे पहली बात, जब x 0 है, जब x 0 है तो y क्या है, 0 है, जब x 0 है तो y 0 है। समझ में आ गया, x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y क्या है, 1 है। जैसे x 0 हुआ तो y क्या हो गया, 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब जब x 0 नहीं है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, x y, x 0 नहीं है, जब x -1 लिया, चलो -1 लिया, या -1 लिया तो -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4, नो प्रॉब्लम। वेल अब x -2 लो, -2 लिया, -2 स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 प्लस 3 क्या हो गया, 7, 1 लो 4 हो जाएगा, 2 लो 7 हो जाएगा, -0.1 लो तो क्या होगा, -0.1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.01 प्लस 3 तो क्या होगा, 3.01। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब 0.1 लो, जब 0.1 लोगे तो क्या हो गया, अगेन 3.01 हो गया। अब इस सब पॉइंट्स को क्या करते हैं, ड्रॉ करने की, प्लॉट करने की जरूर कोशिश करते हैं, उसके बाद सबको ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या हमको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है पूरे ग्राफ को ड्रॉ करने में। अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। चेक कर लेते हैं, ओके, जब x इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू 4 है, समवेयर मान लो ये पॉइंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। उससे पहले चेक करते हैं, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 क्या है, 1 है। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ये क्या हो गया, 0,1 हो गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब x इज इक्वल टू माइनस है तो y इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू क्या है, 4 है, -1 y इज इक्वल टू 4। और x इज इक्वल टू -2 हुआ तो y इज इक्वल टू 7 हुआ, जब x इज इक्वल टू -2 हुआ तो y इज इक्वल टू 7 हुआ, तो -2, 7। जब x इज इक्वल टू 1 हुआ तो y इज इक्वल टू 4 हुआ, जब x इज इक्वल टू 1 हुआ तो y इज इक्वल टू 4 हुआ, तो 1, 4। जब x इज इक्वल टू 2 हुआ तो y इज इक्वल टू 7 हुआ। ओके, तो यहाँ पे 2, 7। अब जब x इज इक्वल टू -0.1 हुआ, ओके, दैट टाइम y इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हो गया। समझ में आ रहा, तो मतलब समवेयर यहाँ पर, गॉट इट, पक्का। तो इस पॉइंट को, और जब x इज इक्वल टू 0.1 हुआ तो y इज इक्वल टू दिस 1 हुआ, मतलब समवेयर यहाँ पे हुआ। तो इन सब पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं, ओके, तो क्या मिल जा रहा है, और जब x 0 हुआ, ध्यान है, जब x 0 हुआ तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, समझा ना,
ओके, पक्का। अब देखो, अब यहां से चलते हैं ग्राफ से, स्टार्टिंग पॉइंट से चलते 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 आए चले आए चले आए चले आए चले आए चले आए। अब जैसे ही x 0 हुआ तो पेन को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और ट्रेवल करना पड़ेगा और यहाँ पे आके लैंड होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ओके, जैसे x 0 से बड़ा हुआ तो अगेन उठाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीधे से जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, ग्राफ को ड्रॉ करते समय पेन को क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। ओके, तो उसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर, x इजिकल टू 0 के सराउंडिंग पे। ओके, समझ में आ गया 100%। तो हमको ग्राफ से भी समझ में आ गया कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अगर ये मतलब कोई भी लाइक इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन जो लिमिट ऑफ डेरिवेटिव जो आप लोग 11th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हो, अगर उससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग पूछेगा, हम जरूर नेक्स्ट क्लास में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पक्का, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है ना उसको दबा जरूर दीजिएगा। समझ में आया। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, थोड़ा मस्ती भी करते रहिएगा।